नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश का काव्य का प्रयोजन लेकर आई हूँ। और इससे पहले की वीडियो में मैंने काव्य प्रकाश से संबंधित जो भी संक्षिप्त जानकारी थी, उसमें कितने उल्लास हैं और उन उल्लासों की विषय वस्तु क्या है, ये सब बता दिया था। और उसके मंगलाचरण के विषय में भी बता दिया था। तो इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले काव्य का प्रयोजन, कि काव्य का प्रयोजन क्या होता है, किस वजह से काव्य लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य का प्रयोजन, काव्य का प्रयोजन क्या है, देखते हैं कार्य का। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशवेतर क्षतये सद्या पर निवृत्तये कांता सम्मितयो उपदेश युजे। अब काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन है कि काव्य यानी रचना यश प्राप्ति के लिए, धन अर्जन के लिए, यश के लिए होती है, धन अर्जन के लिए होती है, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल के विनाश या निवारण के लिए, तुरंत ही परमानंद के लिए यानी परमानंद की प्राप्ति के लिए, तथा प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए होती है। तो किस लिए होती है? एक हो गया आपका यश प्राप्ति के लिए, दूसरा धन अर्जन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, 3 हो गए अमंगल के विनाश के लिए, 4 तुरंत ही परमानंद की प्राप्ति के लिए, 5 और कांता सम्मितयो उपदेश यानी प्रियतमा के समान उपदेश देने के लिए। यानी कि काव्य के कितने प्रयोजन हो गए? यहाँ पे 6 प्रयोजन निकल कर आए हैं। काव्य रचना का उद्देश्य क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? यश प्राप्ति, यश प्राप्त करना होता है एक, तो इसका प्रयोजन हो गया, उद्देश्य हो गया। दूसरा कुछ कवि धन अर्जन के लिए भी काव्य की रचना करते थे, कुछ व्यवहार ज्ञान के लिए, और कुछ अपने अमंगल के विनाश या निवारण के लिए करते थे, और कुछ परमानंद की प्राप्ति के लिए करते थे, तथा कुछ प्रियतमा के समान जो उपदेश देने के लिए करते थे। चलिए आगे देखते हैं। काव्य के 6 प्रयोजन, काव्य के 6 प्रयोजन बताए थे मैंने। काव्यम यश से, काव्य किसके लिए? यश के लिए। काव्य यश के लिए होता है। काव्य निर्माण से कवि की कीर्ति का प्रसार होता है। जैसे आपने देखा होगा, आगे बताया गया, कवि कुलगुरु कालिदास ने काव्य द्वारा ही कीर्ति प्राप्त की थी, उनका यश हुआ था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने काव्यों की रचना की थी। उनका उद्देश्य क्या था? यश प्राप्त करना। इसी प्रकार दंडी, भारवी तथा बाण आदि ने भी काव्य द्वारा स्वकीर्ति का प्रसार किया था। यद्यपि कालिदास आदि ने काव्य द्वारा धन भी प्राप्त किया है, अर्थात कालिदास के काव्य ने प्रधानतया उनकी कीर्ति का विस्तार किया, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या था? मुख्य प्रयोजन क्या रहा है? यश का विस्तार करना। और ये काव्य लिख के उनको धन भी अर्जन हुआ है, लेकिन उनका उद्देश्य रहा है कि उनको यश प्राप्ति हो। अर्थकृते, अब अर्थ कैसे? काव्य धन प्राप्ति के लिए होता है। कविजन काव्य रचना करके धनोपार्जन करते रहे हैं। पहले क्या था, कवि राजाओं के दरबार में होते थे और राजाओं के नाम से वो काव्य रचना करते थे, जिससे उनसे बहुत सारी धनराशि प्राप्त होती थी। जैसे भोज प्रबंध में ऐसी अनेक कथाएं संकलित हैं। हिंदी साहित्य का रीत युग भी इसके लिए प्रसिद्ध ही है। हिंदी साहित्य का जो रीत युग है, उसमें अधिकतर कवियों ने, जो राजा लोग होते थे, उनके नाम से काव्य लिखे हैं और उनको उससे धन प्राप्त हुआ है। यह भी लोक प्रसिद्ध है कि धावक नाम, अच्छा ये लोक प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि नहीं होगा, प्रसिद्ध है कि धावक नामक कवि ने महाराज हर्ष के नाम से रत्नावली नाटिका लिखी। अब रत्नावली नाटिका के अगर लेखक पूछे जाए तो हम क्या लिखते हैं? महाराज हर्ष लिखते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि वो हर्ष ने ना लिख के धावक ने हर्ष के लिए लिखी थी और पुष्कल धनराशि प्राप्त की थी। वस्तुतः मध्य युग में अर्थ प्राप्ति काव्य का विशेष प्रयोजन हो गया था। जो मध्य युग था
उसमें काव्य जो धन प्राप्त करना ही काव्य का एक विशेष प्रयोजन हो गया था। व्यवहार विधेय। अब व्यवहार कैसे? काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है। रामायण आदि महाकाव्यों के अनुशीलन से सहृदयों को राजा आदि के ही नहीं, मंत्री गुर आदि तथा पिता पुत्र माता पुत्र और भाई भाई आदि के उचित आचार का ज्ञान होता है। राजा आदि के व्यवहारों का काव्य द्वारा सहज में ही ज्ञान होना संभव है। इतिहास आदि के द्वारा यह इतना सुलभ नहीं है। अच्छा, तो काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, क्योंकि जो रामायण आदि महाकाव्य हैं तो उसमें जो राजा हैं, मंत्री हैं, गुरु हैं और पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र के साथ, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस तरह का सारा इसमें ज्ञान दिया गया है। श्वेतरक्षतय। श्वेतरक्षतय शिव का अर्थ है कल्याण या मंगल। शिव से भिन्नेतर शिवेतर अमंगल। अब शिवेतर, अब इसमें शिवेतर बोला शिव यानी मंगल या कल्याण, और शिवेतर यानी अमंगल। तो काव्य अमंगल निवारण के लिए होता है। जो काव्य की रचना होती है कई बार अमंगल के निवारण के लिए, किसी दोष की मुक्ति के लिए भी ये काव्य लिखा गया है। यहाँ मम्मट ने मयूर कवि की कथा की ओर संकेत किया है। जो एक मयूर कवि थे, जैसे यह कवि हर्षवर्धन की राजसभा का रत्न था। परंपरा के अनुसार महाकवि बाण इसका भगिनीपति एवं मित्र था। जो महाकवि बाण थे वो उनके क्या थे? बहन के पति थे, उनके मित्र थे। तो दैवात बाण की पत्नी के हिसाब से इसे कुष्ठ रोग हो गया। जो मयूर कवि थे उनको भाग्यवश बाण की जो पत्नी थी उन्होंने कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया था। कुष्ठ रोगाक्रांत मयूर कवि ने सूर्य भगवान की स्तुति में 100 श्लोकों का एक काव्य रचा। तो उन्होंने सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाए, एक काव्य रचना की, जिससे उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। उससे प्रसन्न होकर सूर्य ने उसके शरीर को निरोग कर दिया। उनके शरीर को सूर्य ने निरोगी बना दिया, कुष्ठ रहित कर दिया। मयूर कवि का काव्य मयूर शतकम या सूर्य शतकम नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने जो काव्य लिखा था उसका नाम है मयूर शतकम या सूर्य शतकम। अब आपकी 5वीं क्या है? सद्या पर निवृत्तये। सद्या यानी शीघ्र। काव्य तुरंत पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव कराने के लिए है। जैसे काव्य को पढ़ते ही तुरंत आनंद की अनुभूति हो जाती है। ग्रंथकार ने स्वयं सकल आनंदम वाक्यांश द्वारा इसकी व्याख्या की है। यहाँ पर एक विलक्षण आनंद को ही पर निवृत्ति अर्थात उत्कृष्ट आनंद कहा गया है। यानी ये जिस काव्य को काव्य की रचना इसलिए भी की जाती है कि उसको पढ़ के जो वक्ता या श्रोता हैं उनको तुरंत ही आनंद की अनुभूति हो। आचार्य मम्मट के अनुसार इस अलौकिक आनंद की अनुभूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है वो अलौकिक आनंद की प्राप्ति करना या कराना। यह ऐसा प्रयोजन है जो अन्य समस्त प्रयोजनों में शीर्षण्य है। ये प्रयोजन, बाकी जितने प्रयोजन हैं 5 और हैं, लेकिन ये पांचों में ये जो 6 प्रयोजन हैं ये सबसे, वो पांचों से सबसे ऊपर है। जो ये ये 5वां जो प्रयोजन है, यानी कि 6 प्रयोजन होते हैं और ये 5वां प्रयोजन है, ये शीर्षण है, सबसे उत्तम है। यह आनंद रसास्वादन से निष्पन्न होता है तथा रसास्वादन रूप ही है। टीकाकारों के अनुसार रसास्वादन इत्यादि का अर्थ है रस स्थायी भाव, रसास्वादन स्थायी भाव का विभावानुभाव संचारी भावों से संयोजन, जो रसास्वादन रूप है निष्पन्न हो जाता है।
यही सद्या पर निवृत्ति है। यानी कि जो रचना काव्य पढ़ते ही सुनते ही एक रस की अनुभूति हो जाती है, तो यही सद्या पर निवृत्ति है। इस अलौकिक आनंदानुभूति के समय रचयिता होगा यहाँ पे, रचयिता को अन्य गेय वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता है। यानी कि जब वो रचना करता है तो वो इतना मग्न हो जाता है उसकी रचना में कि उसे अन्य चीज़ों का, अन्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहता है उस वक्त। तभी तो इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। समाधिस्थ योगी को जैसा आनंद होता है वैसा ही काव्य रसास्वादन का विलक्षण आनंद है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अब छठा प्रयोजन इसका क्या है? काव्य प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करने के लिए है। कांता यानी प्रियतमा, और सम्मित तयोपदेश युजे, काव्य प्रियतमा के समान उपदेश प्रदान करता है। किसी कार्य को करने के लिए प्रायः प्रभुतुल्य, मित्रतुल्य तथा कांतातुल्य उपदेशों से बाह्य प्रेरणा मिला करती है। जब कोई काव्य लिखते हैं तो उससे कहाँ से प्रेरित होता है? कब या तो प्रभु के समान, प्रभुतुल्य, यानी जैसे राजा इत्यादि होते थे तो राजा जैसे आज्ञा देते, प्रभु जैसे आपके वेद इत्यादि हैं वो प्रभुतुल्य होते हैं। उसमें आपको बोला जाता है कि ये कार्य मतलब ऐसा ही करना है, तो प्रभुतुल्य हो गया। एक हो गया मित्रतुल्य, यानी मित्र के समान कि ऐसा कार्य करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। और तीसरा होता है कांता तुल्य उपदेश, यानी प्रियतमा के समान उपदेश, कि प्रियतमा बहुत ही सोच समझ के बहुत प्यार से उपदेश देती है कि ऐसा काम करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, तो वो सब प्रियतमा के समान होते हैं। जैसे आपका प्रभुतुल्य में जैसे वेद शास्त्रों का उपदेश राजा या स्वामी की आज्ञा के समान है। जो वेद शास्त्रों का उपदेश है वो कैसा होता है? राजा या स्वामी की आज्ञा के समान, यानी प्रभुतुल्य। उसमें शब्द अर्थात शासन की प्रधानता है। जिस प्रकार कोई स्वामी सेवक को तुम ऐसा करो यह आदेश देकर किसी कार्य में नियुक्त कर देता है, उसी प्रकार वेद शास्त्र भी ज्योतिषोमादि इष्ट साधन में, शयन यागादि अनिष्ट साधन में तथा विशेष फल रहित संध्या वंदनादि में मनुष्य को प्रवृत्त कर देते हैं। और दूसरा था आपका प्रभुतुल्य के बाद क्या था आपका? मित्रतुल्य। अब मित्रतुल्य कैसा होता है? पुराण इतिहास आदि का उपदेश मित्र के तुल्य है। जो पुराण और इतिहास आदि है उनका उपदेश कैसा है? मित्र के समान, भाई के समान। जिस प्रकार कोई मित्र भली भांति प्रयोजन को समझाकर किसी कार्य के लिए प्रेरणा देता है, उसी प्रकार पुराणे इतिहास आदि भी मित्र या भाई आपको प्रेरित करता है किसी कार्य करने के लिए, उसी प्रकार जैसे पुराण और इतिहास हैं उनका उपदेश होता है। तीसरा आपका क्या था? कांता सम्मित उपदेश हुए, तो कांता के समान तृतीय उपदेश कांता तुल्य होता है। जिस प्रकार कोई प्रियतमा सरलता के साथ अपने पति को अपनी बात सुनने के लिए अभिमुख करके किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है, उसी प्रकार काव्य भी श्रोता को रसमग्न करके जीवनोपयोगी शिक्षा की ओर संकेत कर देता है। अतः काव्य का उपदेश कांता सम्मित उपदेश है। जिस प्रकार प्रियतमा होती है बहुत सरलता से अपनी बात को कहती है, जिससे कि जो प्रियतम होता है उससे उसकी बात सुनने के लिए आकर्षित हो जाता है। और उसी प्रकार काव्य जो प्रियतम कांता सम्मित उपदेश है वो प्रियतमा के समान कहा गया है। आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य के प्रयोजन अत्यंत व्यापक हैं। इनमें उत्तम, मध्यम तथा अधम सभी प्रकार के काव्यों के प्रयोजनों का समावेश हो जाता है। तो
इन्होंने अभी आगे बताया जाएगा आपको। तो इसमें इन्होंने जो आचार्य मम्मट है उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के विषय में बताया है। तो मम्मट ने काव्य का मुख्य प्रयोजन आनंदानुभूति को स्वीकार किया। इन 6 प्रयोजनों में उन्होंने मुख्य प्रयोजन किसको बोला है? आनंदानुभूति। आनंद की अनुभूति जो काव्य पढ़कर या सुनकर होती है वो उन्होंने मुख्य प्रयोजन उसको बताया है। तो अभी आपने जाना काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं। अब इसके आगे काव्य के हेतु इत्यादि भी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर लाऊंगी। और इसमें आपको कुछ कमी दिखी हो या कुछ और आप मुझे बताना चाहें, सलाह देना चाहें, तो आप कृपया कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।